हेलो एंड वेलकम बैक। क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज ताहिर, योर होस्ट, दोस्त एंड योर मैथमेटिक्स मेंटर। लेकर आ गया हूं अपनी गन शॉट सीरीज का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम एज यूजुअल सबको पता तो होगा, पॉलिनोमियल्स है। सर, क्या ये चैप्टर मुझे इस काबिल बना देगा कि मैं जेके बोस के एग्जाम में 100% मार्क्स जो है वो ला सकता हूं? तो आपका आंसर रहेगा 100%। क्योंकि इन चैप्टर्स को जब मैं बना रहा हूं तो मैं अपनी नजर में पिछले सारे सालों के जो क्वेश्चंस आए हैं, जहां जहां से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारी बातों को जहन में रख के चल रहा हूं और इस तरह से चीजों को प्लान कर रहा हूं कि 2025 के जो क्वेश्चंस आएंगे या पूछे जा सकते हैं वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे ऊपर हूं जो कॉन्सेप्ट में आपको इन लेक्चर्स के अंदर बताने जा रहा हूं। तो आपको अगर पूरे साल इस चैप्टर को नहीं देखा, या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा सर मैंने तो ये पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, मैंने कहा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा गन शॉट जिससे आप चैप्टर को रिवाइज भी कर सकते हैं और जिससे आप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक से लेकर बहुत एडवांस तक सारे जो कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड के लेवल में एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आज के इस चैप्टर में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना है पीडब्ल्यू ऐप के अंदर। जैसे आप हमारी प्यारी सी फिजिक्स वाला की ऐप में जाते हैं, वह आपको जेके बोस क्लास 10th फ्री बैच सर्च करना है, उस बैच में एनरोल हो जाना है, पैसा नहीं लगेगा, याद रखो। वहां जाना है, इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करने और बाकी जितने भी वन शॉट्स आ रहे हैं हर एक चैप्टर के नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो सर चैप्टर ना बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल चैप्टर है। चैप्टर का नाम रहेगा पॉलिनोमियल्स। तो अपने ठाकुर जी आ गए हैं एक नए अवतार के अंदर आप सबके सामने। ठीक है बेटा, तो चलिए बहुत बेसिक से इस चैप्टर को उठाते हैं। बहुत बेसिक से सर क्या करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस इन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर एक पॉलिनोमियल को कैसे बनाया जाता है जब उसके जीरोस दे रखे हो, जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा हो, और सर हाँ इस चैप्टर की एक ब्यूटीफुल सी समरी। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले जब तुम बात करते हो पॉलिनोमियल शब्द की, उसको समझने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हमने अपनी छोटी क्लासों के अंदर एक चीज पढ़ रखी थी जिसका नाम था बेटा, जैसा आप देख पा रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, अरे सर ये क्या होती थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? मैंने कहा बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। हमारे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल हो, जिसके अंदर कांस्टेंट हो, जिसके अंदर एक्सपोनेंट हो। अरे सर ये तो बता दिया, लेकिन ये बता दो कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है और ये टर्म क्या होती है। ये सारी चीजें आपको हमें समझनी पड़ेंगी। सब मिलके एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहले मैंने कहा सर वेरिएबल, हमेशा की तरह आप इसके रूट वर्ड पे जाइए। वेरिएबल का मतलब समथिंग दैट वैरीज, समथिंग दैट चेंज बेसिकली। तो सर वेरिएबल एक ऐसा वैल्यू मैथमेटिक्स में के अंदर होता है जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, या बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने क्या कहा सर, हमारे पास ये जो वेरिएबल्स होंगे इन्हें हम बेटा किन लेटर से डिनोट करेंगे? तो बेटा एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, इस तरह के बहुत सारे अल्फाबेटिक लेटर्स का यूज करके हम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद बात आई सर कांस्टेंट वैल्यूज की। हमने कहा कांस्टेंट हमेशा से वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कभी चेंज ना हो सर।
ठीक है बेटा, जैसे आपके पास सर -3√2 +2 5 -8 इस तरह के सारे नंबर जो बिल्कुल अकेले न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखे जाएं उन्हें बेटा हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें एक और चीज आती है जिसे हम बेटा कोएफिशिएंट कहते हैं। जब भी आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आप उसमें कुछ इस तरह का फॉर्मेशन देखेंगे। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, यहां क्या है सर, वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म आपस में मिली हुई है। वेरिएबल और एक कांस्टेंट, सर 2 तो बोले कांस्टेंट है, चेंज कौन सा वैल्यू होगा सर, x का वैल्यू चेंज होगा। सर y, हमने कहा सर y वेरिएबल है। ठीक है बेटा, और ये अकेला जो लिखा हुआ है इस टर्म को बोले तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। क्योंकि सर अभी तो आपने बताया अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अकेला अकेला लिखा हुआ हो तो उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। मैंने कहा एक और ध्यान रख, एक और सिंपल सा ध्यान रख, इसे तू अगर कांस्टेंट बोलता है तो ये जो वेरिएबल के साथ मिला हुआ मल्टीप्लाइड वैल्यू होता है इसे बेटा हम कोएफिशिएंट कहते हैं। यानी कि एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू जो बेसिकली, ठीक है, रिलेट कर रहा हो, कांस्टेंट वैल्यू जो कि बेटा रिलेट कर रहा हो, कांस्टेंट वैल्यू दैट इज रिलेटेड टू अ वेरिएबल। ठीक है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू अ वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू सर जी जो एक वेरिएबल के साथ लिखा हो। अब आपने कहा सर एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिख ली 2x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ 3, इसमें क्विकली आपको समझ आ जाना चाहिए x के साथ मिला हुआ 2 कोएफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा। इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ y अगर मैं देखूं तो सर 3 कहलाएगा, और 3 अपना -3 एक कांस्टेंट टर्म होगा। हमने कहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स होती है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके बीच में क्या लगा दिया सर जी, प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो मैंने कहा प्लस माइनस से मैंने कोएफिशिएंट्स को, मैंने कांस्टेंट्स को, मैंने वेरिएबल्स को कंबाइन किया और इस कंबिनेशन का नाम रखा गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, अब यह बात समझ आ गई। अब दुनिया में जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, याद रखना इसमें से कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसी हैं जो पॉलिनोमियल कहलाती हैं। ठीक है बेटा, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए सर क्या है, मैंने सिंपल से वापस अगर ध्यान रखोगे सर आपने तो पॉलिनोमियल का भी डेफिनेशन सीधा वैसा ही लिख दिया है जैसा आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। बिल्कुल, पॉलिनोमियल में ये सारी बातें होती है, जैसे आपके पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल हो सकता है, आपके पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म हो सकती है, इस तरह से एक्सपोनेंशियल पावर्स हो सकते हैं, इस तरह से कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, पॉलिनोमियल के अंदर जो अपना वेरिएबल भैया होंगे, ठीक है बेटा, इनका पावर जो होगा हमेशा से बेटा एक होल नंबर होना चाहिए। अरे नहीं समझे गुरुजी, हमने कहा भैया एक बात सिंपल तरीके से समझ लो, हमेशा से किसी भी पॉलिनोमियल का जो x होता है या y होता है या z होता है, पावर हमेशा इसी वेरिएबल की ही डिसाइड करेगी। तो आपने याद रखना है, हमने यहां पे क्विकली से कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूं मैंने कहा सर 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 5, 2x रेज टू पावर माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3y प्लस ऑफ 5। सर जी मैंने एक और पॉलिनोमियल लिख लिया 2 टाइम्स ऑफ रूट x माइनस ऑफ 3। ठीक है बेटा, मैंने कहा सर 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3z प्लस ऑफ 3। सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली में सर पावर होल नंबर, इधर भी पावर होल नंबर, सर इधर अगर देखें तो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आपको पावर सिर्फ वेरिएबल का चेक करना है। मैंने कहा वेरिएबल का पावर तो होल नंबर है, तो सर मतलब ये वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे हम एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। समझ गए बात? अरे सर ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने वेरिएबल का वैल्यू जब चेक किया दैट इज -2, दैट इज नॉट ए होल नंबर, तो ये बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी लेकिन अपना पॉलिनोमियल नहीं होगी।
हमने क्या कहा, क्या बात याद रखनी है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, बस ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या समझे सर? इसका मतलब यह हुआ सर, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हो सकते हैं, लेकिन लेकिन सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते। जैसे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे देखो सर जी, अरे सर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, जब भी हमारा मैथमेटिकली पावर लेस देन 1 हो जाए तो बेटा उसे हम रूट या क्यूब रूट, ठीक है बेटा, फोर्थ पावर को फोर्थ रूट, इस तरह से रूट्स के थ्रू डिनोट करते हैं। तो हमने कहा सर रूट ऑफ एक्स बोले तो सर एक्स रेज टू पावर 1/2। अरे सर एक और पॉलिनोमियल लिख दो, रूट ऑफ 2x प्लस ऑफ 3। यहां पे भी गुरुजी ये वाले पॉलिनोमियल की अगर तुम बात कर रहे हो तो हमने कहा यहां रूट 2 आपकी कोएफिशिएंट के साथ, कोएफिशिएंट टर्म के ऊपर है। देखो ये मैटर नहीं करेगा, आपके वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर तो होल नंबर है। सर ये पॉलिनोमियल हो सकता है, समझ गए आप बात? सर जी एक बात बता दो, हमने कहा ये जो पॉलीवर्ड है बेटा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। इसमें जो शब्द पोली है इसका मतलब मैनी होता है, और ये जो अपना नोमियल है, नोमियल बोले तो बेटा, नोमियल बोले तो बेटा टर्म्स कहलाते हैं। अब सर ये टर्म क्या होता है? मैंने अभी आपसे क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तुम टर्म की बात करते हो, देखो एक टर्म मैंने लिख दिया बेटा 2x, एक लिख दिया मैंने अकेला y, एक लिख दिया बेटा 3, ठीक है। आपकी टर्म या तो वेरिएबल और कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, या तो कभी कभार सिर्फ वेरिएबल हो सकती है, या तो कभी कभार सर सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म हो सकती है। ठीक है मेरी जान, मैंने कहा सर जी इन दो को मैं जोड़ दूं तो देखो मैंने क्या कहा, 2x प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 3। हमने क्या कहा, यहां पे सर इसे मैं एक टर्म मानूंगा, सर इसे मैं दूसरी टर्म मानूंगा, सर इसे मैं तीसरी टर्म मानूंगा। मैंने कहा बताओ इसके हिसाब से इसमें कितने टर्म्स है, जल्दी से बताओ। अरे तुमको पता चल जाएगा। सभी लोगों ने बोला सर 3 टर्म्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे यहां तो लाइक टर्म्स है, ऐड होने के बाद सर 5x प्लस 3 आ जाएगा। इस केस में आप हमेशा से पहले चेक करके चलेंगे कि हमारे पास क्या जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है या इस पे कोई ऑपरेशन किया जा सकता है। तो आप बेटा वो ऑपरेशन करके चेक करेंगे हर एक चीज को, चाहे बात डिग्री की हो, चाहे बात पॉलिनोमियल के टर्म्स के ऊपर हो, कोई भी बातचीत हो, पहले बेटा आप इस पॉलिनोमियल को चेक करोगे। तो टर्म बोले तो सर हमने कहा टर्म या तो कोएफिशिएंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, इसे भी बेटा हम टर्म कहेंगे। ठीक है, या तो अकेली कांस्टेंट टर्म होगी बेटा, या तो अपनी अकेली वेरिएबल होगी। इस बात को समझ गए तुम लोग? अरे बेटा अगर इस बात को तुम समझ गए हो तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत तरह के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास है, लेकिन मोटा मोटा बेटा 3 क्लासिफिकेशंस हम यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, जनरली इस चैप्टर के अंदर जिस भी पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे वो एक ही वेरिएबल में रहने वाला है, लेकिन फिर भी हम अपने एक्स्ट्रा, ठीक है, नॉलेज के लिए कुछ चीजों को नोट डाउन करते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपके वेरिएबल के अंदर, अगर आपके पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया जाए तो उसे बेटा हम वन वेरिएबल कहेंगे। जैसे आपके पास यहां पे t+1, सर एक वेरिएबल यूज हुआ ओनली t+1, मतलब सर आपने ये देखा कि यूनिवेरिएट का भी इसका आंसर लगा, यूनिवेरिएट पॉली बोल सकता है इसको, समझ गए बात? उसके बाद अगर 2 वेरिएबल्स होंगे बेटा तो यहां r और s, लेकिन वेरिएबल डिफरेंट होना चाहिए। मतलब सर मैंने यहां लिख दिया 2x प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 5, तो x और x 2 वेरिएबल है नहीं। जब तक एक वेरिएबल यूज हो रहा है, भले वो लाखों टाइम यूज हो रहा है, ठीक है बेटा, आपके पास वो 1 वेरिएबल ही रहेगा।
ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां ये 2x और 3x अलग अलग लिखने से कोई मतलब नहीं, यहां 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x लिखने से कोई ऐसा मतलब नहीं सर कि अगर मैं 2x स्क्वायर और 3x की बात कर रहा हूं तो वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ, तो इसे हम वन वेरिएबल बोलेंगे। जब हम डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जैसे पी क्यू आर, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज करेंगे तो इतने वेरिएबल इक्वेशन बनती जाएगी। ठीक है, अरे कितने भी वेरिएबल लगा लो उसके हिसाब से वेरिएबल्स बनते जाएंगे। अब आपको यहां से क्या याद रखना है, पॉलिनोमियल एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल के एक्सपोनेंट हमेशा से होल नंबर्स होते हैं और एक्सपोनेंट सिर्फ डिसाइड करते हैं हम वेरिएबल का। उसके बाद हमने कहा सर दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्विकली पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। हमने कहा एक वेरिएबल तो पॉलिनोमियल को बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दो वेरिएबल होंगे तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, तीन वेरिएबल होंगे तो पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल के ऊपर बात करेंगे। इस बात को आप समझ गए, इस बात को आप समझ गए। तो इस बात को अगर आप समझ चुके हो तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको अब जिंदगी में कभी ना भूले। अब नेक्स्ट बात आती है सर बेस्ड ऑन द डिग्री। तो डिग्री के बेस पे अगर हम पॉलिनोमियल को डिसाइड करें तो सबसे पहले बात करेंगे सर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। बेटा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, तो डिग्री बोले तो सर हमने कहा डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर, डिग्री बोले तो बेटा हाईएस्ट पावर। हमने क्या कहा, डिग्री बोले तो बेटा हाईएस्ट पावर, यानी कि सर तुम ये बोल रहे हो कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री कहलाता है। अरे यार एक सिंपल सी कहानी है। मैंने कहा बेटा एक पॉलिनोमियल लिखते हैं सर यहां पे 2x रेज टू पावर 9 प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 1, इस तरह से मैंने लिख दिया। सर यहां डिग्री मुझे 2 भी दिख रही है, डिग्री मुझे 9 भी दिख रही है। मैंने कहा अगर इस पॉलिनोमियल की तुझे डिग्री डिसाइड करनी है तो बेटा ये 9 जो है हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आपकी डिग्री कहलाई जाएगी। ठीक है बेटा, समझ गए आप बात। अब सर अगर ऑन द बेस ऑफ डिग्री की बात की जाए, तो आपके पास बेटा पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, पहला तो सर आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अरे लीनियर पॉलिनोमियल बोले तो सर क्लास 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या चीज हमको समझनी है, हमने कहा बॉस ये बात समझ लो x रेज टू पावर 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, और जब भी आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है तो वो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन या आपके क्वेश्चंस में मेंशन बेटा नहीं की जाती। आप समझ जाते हो x अकेला लिखा है, y अकेला लिखा है, z अकेला लिखा है, a अकेला लिखा है, b अकेला लिखा है, तो मतलब सर इनके वैल्यूज या इनका हाईएस्ट पावर हमेशा से 1 होता है एंड इट इज अंडरस्टूड। समझ गए बात को? अरे गुरुजी बिल्कुल समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर अगर 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 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाए तो सर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी सर जी, 2 होगी। मतलब सर इस चैप्टर के अंदर हम मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर ही बात करेंगे। समझ गए बात? ठीक है। उसके बाद बात आती है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल की। सबको बता सर गुरुजी जल्दी जल्दी बताओ इसमें, क्योंकि हमको सारी चीजें पता है ऑलरेडी, है ना। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने कहा इस पॉलिनोमियल का एक और नाम भी है बेटा, इसे हम क्वार्टिक पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 होती है। अगर मान के चलो सर डिग्री इससे ज्यादा आ जाए, तो मैंने कहा अगर यहां से ऊपर तुम्हारे पास कभी भी डिग्री पूछी जाए तो आप सिंपली बोलोगे ए पॉलिनोमियल रेज टू द डिग्री n। डिग्री n का मतलब सर अगर डिग्री 5 है तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल रेज टू डिग्री 5, पॉलिनोमियल रेज टू डिग्री 6, पॉलिनोमियल रेज टू डिग्री 7, पॉलिनोमियल रेज टू डिग्री 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। बट इन 4 के लिए बेटा आप नाम याद रखें। अब सर एक और बात आती है जिसे हम क्विकली से समझेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन 2022 में आपके ऊपर एग्जाम में पूछा गया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, मैंने आपको सिंपल एक बात बता, मैंने कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जब तुम बात करते हो याद रखना बेटा 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0, एवरी नंबर
जो भी नंबर आपको दिखेगा बेटा वो कांस्टेंट है। आपने यहां नंबर लिख दिए 1 -2 -3 -4, इस तरह से 5√2 एंड ऑल दीज नंबर्स बेटा, ये सब के सब जो नंबर्स हैं, ये सब के जो सब नंबर्स आपको बेटा दिख रहे हैं। अरे यहां पे तो सर 2 का पावर 1/2 होगा, आपने तो अभी बोला सर जी 2⁻1/2 पॉलिनोमियल का पावर ये नहीं। मैंने कहा फिर से तू कॉन्सेप्ट को भूल गया है। अरे हम जब से बात करते हैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल, अरे सर इधर कौन सा वेरिएबल है, देखो इधर है वेरिएबल लेकिन यहां हिडन वेरिएबल है। हमने कहा 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ वेरिएबल तो है बट उसका पावर 0 है। समझ गए बात, समझ गए बात। तो इसको हम हिडन रखते हैं। इफ योर x इज नॉट इक्वल टू 0, याद रखना इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तभी आपका x रेज़ टू पावर 0 किसके बराबर आएगा बेटा, 1 के बराबर आएगा। लेकिन यह बात याद रखना 0 रेज़ टू पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, इस बात को समझ लेना, ठीक है। समझ गए बात बेटा। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हम एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, लेकिन 0 रेज़ टू पावर 0 इज नॉट 1, ठीक है बेटा, इस बात को याद रखना। तो जब भी आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई पूछे तो सर जी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले तो सर इस तरह के कांस्टेंट नंबर बट 0 के बिना। और किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री अगर तुमसे पूछ ली गई तो डिग्री बेटा 0 होगी। डिग्री क्या होगी बेटा, 0 होगी, बात खत्म। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बेटा जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है बेटा, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। या तो आप सिंपली बोलेंगे बेटा जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें सारे के सारे कोएफिशिएंट सर 0 हो, ठीक है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, एक ऐसा पॉलिनोमियल ले लो, यहां पे 0 तो आएगा, 0 इटसेल्फ इज ए जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। मैंने कहा इसका पावर x का तू कुछ भी रख ले, देखो x रेज़ टू पावर 1 सर 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाएगा। सर 0 x रेज़ टू पावर x का पावर 100 कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो सर, इसका पावर अब यहां पे तो 100 दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन इस पॉलिनोमियल का वैल्यू अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो रहा है। सर तुम पावर कुछ भी रख सकते हो। मैंने कहा एक जीरो पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट पावर 200 है। तुम आए, आपने कहा नो सर x रेज़ टू पावर हम 200 नहीं, x रेज़ टू पावर 400 कर देते हैं। तो जब ये वाली सिचुएशन आई, इससे एक बात डिसाइड हो गई कि आपके जो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, इस पे एमसीक्यू पूछा गया था, इसकी डिग्री जो होती है बेटा अनडिफाइंड होती है, यानी कि हम नहीं बता सकते, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, किस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। इन सारी बातों को अच्छे से जहन में बैठाना है, एमसीक्यू बेटा यहीं से घुमा फिरा के पूछा जाता है। इस बात को अच्छे से तुम जहन में रख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरी क्लासिफिकेशन एंड दैट इज बेस्ड ऑन द टर्म्स, ठीक है बेटा। अभी मैंने आपको टर्म बताया कि सर टर्म तो कॉम्बिनेशन हो सकती है वेरिएबल की और कांस्टेंट टर्म की। सर यहां पे भी वेरिएबल साथ में कोएफिशिएंट या कांस्टेंट बोलो, ठीक है बेटा। 7 की अगर मैं बात की जाए तो सर ये भी कांस्टेंट है। मैंने कहा अगर आपके पास अनलाइक टर्म्स को जोड़ा जाए, अनलाइक बोले तो सर जिनका वेरिएबल डिफरेंट हो, अगर बेटा इन्हें जोड़ा जाए, किससे जोड़ा जाए, किससे जोड़ा जाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो देखो यहां ये एक टर्म कहलाएगी, ये एक टर्म कहलाएगी, ये एक टर्म कहलाएगी, ठीक है बेटा। इसका मैंने अभी आपको एक ब्यूटीफुल सा एग्जांपल दिया था कि बेटा अगर यहां पे वेरिएबल सेम है और वेरिएबल का पावर भी सेम है, तो मतलब सर ये कितने टर्म्स हो गए, ये एक ही टर्म आएगा, क्योंकि 2x और 3x को ऐड करके 5x लिखा जा सकता है और ये एक ही टर्म कहलाई जाएगी। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन जब तक तुम कर रहे हो लाइक x y z, आपको दिखने में दिख रहा होगा सर ये 3 चीजें तो है, लेकिन नहीं, टर्म ये एक ही मानी जाएगी, टर्म ये एक ही मानी जाएगी जब तक ना मैं यहां पे +2 कुछ लगा दूं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सर, अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सर, अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरी जान एक टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ बेटा एक टर्म हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे। यहां पे आप याद रखेंगे बेटा मोनोमियल, वन टर्म। सर इसकी एग्जांपल बता दो, तो मैंने कहा 2x रेज़ टू पावर 100। अरे पावर कुछ भी हो सकता है, टर्म एक होनी चाहिए, बस ये बात समझिए। उसके बाद सर बाइनोमियल बोले तो हमने कहा ऐसा लिख लो x रेज़ टू पावर 2 प्लस हाफ y, ये सर अपना बाइनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल में
पावर से हम बाउंड नहीं है, पावर कुछ भी हो, भले कुछ हो, लेकिन आपके पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। टू अनलाइक टर्म्स का कंबिनेशन होना चाहिए। समझ गए बात? अरे सर ट्राइनोमियल बोले तो हमने कहा ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स, जिसके अंदर सर तीन टर्म्स हो। उसके बाद अगर बहुत सारी टर्म्स जमा हो जाती है, इफ टर्म्स आर मेनी सो यू कैन कॉल इट एज पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई? तीनों क्लासिफिकेशन समझ आ गए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम करने जा रहे हैं। अब यहां से 2022 के अंदर क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड पे पूछा गया। याद रखना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक चीज तुम्हें याद रखनी है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, तुम्हें लगेगा आप आधा आधा बता रहे हो सर, लेकिन तुम्हारे एग्जाम के लिए वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली बराबर होगी। ध्यान रखना। सर जी हमने तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है? तो यस। या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल यस सर, बनाया जा सकता है सर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखो, मान के चलो सर मेरे पास एक टर्म है 2x² y इक्वल्स टू 2x² लिख लो इसे। अरे कोई भी y का वैल्यू, उसके रेस्पेक्ट में तुम्हें x का वैल्यू मिलेगा। y का कोई भी वैल्यू लगाओगे, मतलब मैंने सर y को 1 रख लिया, तो यहां ये 2 इधर आ जाएगा, x² ऑफ 1/2, तो आपके x का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब सर सेम इन सारे वैल्यूज को आप y के अलग अलग वैल्यूज देते रहेंगे, उसके रेस्पेक्ट में आपके x के वैल्यूज आएंगे। ठीक है, और आपके पास एग्जैक्टली एक ग्राफ बन के आएगा जो बिल्कुल किस फॉर्म में होगा? पैराबोलिक फॉर्म में। ये जो ग्राफ सामने आपको दिख रहा है, इस ग्राफ को बेटा हम पैराबोला बोलते हैं। ये बात समझ लेना। अब ये पैराबोला कभी सर ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है, कभी नीचे की तरफ खुला हुआ होता है। ठीक है, अब मैंने कहा तुझसे क्लास में ग्राफ प्लॉट करने को कोई नहीं बोलेगा, ना ही तेरे जेके बोस में ग्राफ की प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्वेश्चन कहां से आ सकता है वो बात समझनी है हमें बस। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद रखना इज ए पैराबोला एमसीक्यू। अरे यार लास्ट ईयर का पेपर, अरे या तो भरोसा कर लो तुम लोग, नहीं तो लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो, 2024 का पेपर उठा के देख लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ऑप्शंस वर सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इन अ पैराबोला एंड नन ऑफ दीज, ये ऑप्शंस थी, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर होता पैराबोला। ठीक है बेटा, याद रखना। अब एक सिंपल सी भाषा, अगर जेके बॉस थोड़ा सा और एडवांस करता है चीजों को, तो मैक्सिमम यही पूछ सकता है, अगर बेटा ए का वैल्यू, ए बोले तो सर, अरे याद रखो अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर जनरल फॉर्म की बात की जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर जनरल फॉर्म पे बात की जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर जनरल फॉर्म पे बात की जाए, तो इट्स लाइक सर ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, है ना बेटा? ये जनरल फॉर्म हो जाएगी सर। मैंने कहा अगर ये जनरल फॉर्म है तो इसमें ये a b और c जो है, ये सर a कामा b कामा c, ये सर अपने बिलोंग करते हैं किसको सर? रियल नंबर्स को। ये ए बी और सी अपने पास क्या होने चाहिए? ये ए बी सी और ये जो वैल्यूज हैं ये रियल नंबर्स होने चाहिए। लेकिन सर इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी सर डिग्री 2 है। ठीक है बेटा, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और भी बहुत से फॉर्म्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर हमेशा आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मैंने कहा 2x² लिख लो, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने कहा बेटा 2x² प्लस ऑफ 3x लिख दो, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बेटा मैंने कहा 2x² प्लस ऑफ 5 लिख दो, बेटा ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए बात? कहीं कहीं तुम देख रहे हो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा आएगा 2x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 7। इसमें तो सर तीनों टर्म्स हैं मेरे पास, इसमें तो सर दो ही टर्म्स हैं, इसमें x वाली दोनों टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें तो सर अकेला x² की टर्म है। लेकिन एक चीज तुम तीनों चीजों में देख रहे हो, x², ये वाली टर्म तुम्हें हर जगह मिल रही है। इसी की वजह से तो हम इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि डिग्री तो 2
जरूरी होनी चाहिए। अरे सर जी, अगर 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 डिग्री मान के चलो, ये जो ए का वैल्यू है, इस ए के वैल्यू को बेटा मैं जीरो कर दूं, देखो 0 × x² 0 हो जाएगा, 0 × x² 0 हो जाएगा, 0 × x² 0 हो जाएगा, 0 × x², सर सबके सब वैल्यूज जीरो हो रहे हैं। तो इससे मुझे एक बात कैटेगोरिकली पता चल के आ रही है कि सर ये जो a का वैल्यू है, जो ये x² की टर्म है, इसके साथ ये जो a का वैल्यू लगा हुआ है, ये जीरो नहीं होगा, ये तुम्हारी तरह हीरो होगा, मतलब जीरो से सर बड़ा वैल्यू होगा। और अगर ये जीरो से बड़ा वैल्यू होगा तो तभी आपको पता होना चाहिए कि इसका जीरो से बड़ा होना या जीरो से छोटा होना बहुत मायने रखता है। ठीक है बेटा, अब आपने क्या कहा कि बेटा a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और कुछ भी हो जाए बट a जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो जाए नहीं बोल सकते, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए अब सर मैंने क्या बात करी थी, मैंने कहा था अगर बेटा याद रखना, इफ योर a इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है बेटा, अगर a ग्रेटर देन जीरो है, मतलब सर a का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 4 है, 5 है, 1 से ऊपर यानी कि जीरो से बड़े वैल्यूज हैं, तो आपका ये जो पैराबोला है, इसकी शेप की ओपनिंग जो होगी बेटा, ये अपवर्ड होगी, अपवर्ड, ये आई स्टूर यू, समझ गए ना बात। ये आपको कवल जैसा दिखेगा, वो घर में जो होती है ना कटोरी, तो ये कटोरी जैसा दिखेगा, है ना, समझ गए बात। ठीक है, 2 रुपयाल होता है ना, उसकी जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, जब कंडीशन क्या है, a का वैल्यू, मतलब सर तुमने कहा 2x², 2x², 2 सर जीरो से बड़ा है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स, ये बात याद रखिएगा, बस इतना काफी है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों कराया जाता है, इसके पीछे भी बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर तुम्हें नहीं जाना, इसके ऊपर तुम्हें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, बस तुम इतनी बात याद रख लो, ए अगर बड़ा जीरो से तो पैराबोला ओपनिंग होगी अपवर्ड्स, अगर ए छोटा जीरो से तो पैराबोला ओपनिंग होगी डाउनवर्ड्स। मतलब सर अगर ए जीरो है तो पैराबोला कुछ यूं बन के आएगा। ठीक है बेटा, समझ गए आप बात, इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड होगी। अब ये कभी एक्सेस से ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, इस पे भी बहुत सारे डिस्कशंस हैं, तो ये बहुत बड़ा बढ़िया मैथ्स है। ठीक है, लेकिन सर तुम इतना याद रख लो कि अगर ये छोटा है तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड की तरफ होगी। ठीक है बेटा, अगर ये ए से बड़ा है तो ये जो ओपनिंग है बेटा ओपन की तरफ होगी। बस इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि जेके बोस में इस पार्ट पे क्वेश्चन जो है आपके 2021 में बेटा पूछा गया है। अब आती है बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें, उससे पहले सर दो तीन चीजें, क्या चीजें सर, पहली बात है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। सर वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बोले तो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बोले तो मैंने कहा एक पॉलिनोमियल लिख लिया मैंने 3x प्लस 5। ठीक है बेटा, ये पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक पॉलिनोमियल जो x एज अ वेरिएबल की फॉर्म में है। ठीक है बेटा, मैंने कहा अगर x की जगह तुम 1 दे दो, मतलब सर 3 × 1 प्लस 5। ठीक है, 3 × 1 प्लस 5। अरे सर इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 इज 8 बेटा, समझ गए बात, ये इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है, ये इस पॉलिनोमियल का बेटा वैल्यू है। हमने कहा सर इसके बाद कॉन्सेप्ट आया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अरे थोड़ा सा 9th में खिंच रहा हूं क्योंकि जीरोस तो अभी निकालने पड़ेंगे, तो उससे पहले पता तो होना चाहिए कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। सर जी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक ऐसा वैल्यू होता है आपके वेरिएबल का, नहीं पॉलिनोमियल के वेरिएबल का, अरे एक ऐसा वैल्यू होता है जो आपके पॉलिनोमियल को बेटा जीरो कर दे। हमने कहा पॉलिनोमियल बोले तो सर 5x प्लस 5 है। अरे सर कौन सा ऐसा वैल्यू होगा, कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो आपके इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, कौन सा ऐसा वैल्यू, अरे सोचने का नहीं, हम क्या करेंगे 5x इक्वल्स टू -5, तो x बोले तो सर -5/5, तो आंसर निकला अरे सर -1, तो देखो 5 × x की जगह -1 प्लस 5, 5 × -1 -5 प्लस 5, आपका आंसर होगा 0। तो मतलब सर जब तुम x की जगह देखो, ये मेरा p ऑफ x का वैल्यू क्या था
5x प्लस ऑफ 5 है ना बेटा। मैंने कहा p ऑफ -1 चेक करो, हमने कहा p ऑफ -1 यानी कि x की जगह -1 अगर लगा दें तो सर ये पॉलिनोमियल -1 लगाने पे 0 हो गया। तो मैं बोल सकता हूं x इक्वल्स टू -1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अरे सर अब तो हम समझे, हमने क्या समझा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोले तो x की जगह कोई वैल्यू लगाने से पॉलिनोमियल का एक वैल्यू आ सकता है, वो पॉलिनोमियल का वैल्यू है। लेकिन सर x का एक ऐसा वैल्यू जिसपे आपका पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए, उस वैल्यू को बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए बात? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। अब आती है बात ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है बेटा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है सर। हमने अभी अभी पढ़ा कि सर जो अपना क्वाड्रेटिक ग्राफ है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये अपने पास पैराबोलिक शेप ले लेता है सर। ठीक है, अब मैंने कहा एक काम सोचो, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। तुमने कहा सर क्विकली से, तुमने कहा सर क्विकली से, जब मैंने x का पावर, बेटा x का पावर क्या लिया, x का पावर 1 लिया। हमने कहा सर x का पावर 1 लिया, तो हमने कहा कि x के लाइन का जो मेजरमेंट, सॉरी लाइन का जो ग्राफ बना वो एक स्ट्रेट लाइन था। हमने जब x को बेटा पावर 2 लिया तो हमने क्या देखा, आपका पैराबोला किस इस शेप में आया, उसने x एक्सिस को 2 बारी काटा। अरे 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 सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, आसान है। x एक्सिस को 2 बारी काटा, 2 बारी इंटरसेक्ट होके गया। अरे y का वेरिएबल है ही नहीं, समझ रहे हो बात। हमने कहा सर x को कितनी बारी काटा, यहां पे 2 बारी काटा। अरे जब x को तुम 2 बारी काट रहे हो तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। 2 बोलेंगे तो सर गलत हो जाएगा, हमेशा 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं। या तो बेटा हम एटमोस्ट बोलते हैं, एटमोस्ट का मतलब मैक्स ही होता है, या तो जनरली आप बोलेंगे मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मैक्स 2, मिनिमम 0 भी हो सकता है सर, कभी कभार तो 1 भी हो सकता है। उसकी भी एग्जांपल्स दिखाता हूं, ठीक है बेटा। चलिए जल्दी से, हमने कहा जब भी तुम्हें कोई बोले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहीं पे दे रखा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के आप यह बता सकते हैं कि इस या किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के आप बता सकते हैं, अगर आपका ग्राफ 1 वेरिएबल है तो सबसे पहले आप यह चीज बताएंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है बेटा, यह चीज तो हमें पता है, इसके जीरोस कितने हो सकते हैं और वो जीरोस क्या हो सकते हैं यह भी हम पता कर सकते हैं। क्या चीज है सर, अगर तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ देखा तो आप क्विकली यह चीज तो बता सकते हैं कि इसके जीरोस कितने हो सकते हैं और जीरो क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, इस बात को तुम अच्छे से समझ लेना। ठीक है, हमने क्या कहा, यहां पे ध्यान रखना बहुत अच्छे से। हमने क्या कहा, यहां अगर आपके पास ये लाइन देखा, अपने पास x को इधर काटा, x को इधर काटा, x को इधर काटा, तो एक चीज तो पता चल गई सर, 3 वेरिएबल है, 3 जीरोस 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 है, ऐसे 3 वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। ठीक है बेटा, अब मैंने तुमसे क्या कहा, अब मैंने तुमसे क्या कहा, अरे ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये बता रही है कि ये लाइन आपके ग्राफ को 3 बारी काट के जा रही है। ठीक है, अगर इस लाइन पे मान के चलो मैं यहां मार्किंग कर देता हूं, ये मेरा सर 1 है, ये अपने पास 2 है, इस तरह से बेटा ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, किसी भी लाइन के ऊपर आपको पता है। और मान के चलते हैं ये वाला पॉइंट जहां पे ये था, ये लेट्स से इट्स -1। अरे सर जब ग्राफ में पॉइंट किसी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, और जब आपका पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट बेटा 0 होता है।
ये बात सबको पता? अरे सर हमको पता है ये बात तो। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखने हो, मैं क्या लिखूंगा सर? x तो -1 है, y क्या रहेगा 0। ठीक है बेटा, यहां 1 की अगर बात करो तो x 1 है, ठीक है, और y क्या है सर? हर केस में 0 है। यहां पे 2, 0, यहां पे सर 3, 0, इस पॉइंट में 4, 0 और इस पॉइंट में 5, 0। समझ गए आप बात? जहां जहां इंटरसेक्ट होता है उसका एक्स एक्स कोऑर्डिनेट आप ले लो तो आपको जीरोस पता चल जाएंगे ग्राफ से। जेके बोस में ग्राफ की बेस पे तुम्हें जीरो कभी फाइंड करने को नहीं बोला जाएगा। ये बात अब सुन लो, याद रखना बहुत अच्छे से। अब हमने कहा ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल कट आर टच द एक्स एक्सिस इन एज मनी प्लेसेस एज देयर आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, इतनी बार ही कट करेगा या टच करेगा जितने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मतलब सर एक जीरो तो एक बार कट। अरे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? जरा सोचो, जरा सोचो। एक ही बार सर कहीं पे एक्स को कट करके जाएगा। अरे एक बात बता दो कि अगर आपके पास ये ग्राफ आपको इजीली 3 जीरोस है सर, ठीक है, 3 जीरोस है, तो नहीं लग रहा क्यूबिक इक्वेशन का या क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है? डिग्री 3, समझ गए बात? जीरो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ बना हुआ है सामने। समझ रहे हो बात? These zeros of the polynomial are values of x coordinates of the points। अभी जो बता रहा था y तो जीरो होगा, समझ गए बात? इन जनरल आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो x की टर्म्स में है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ग्राफ ऑफ द px इंटरसेक्ट्स एक्सिस एज मोस्ट ऑफ द n पॉइंट्स, यानी कि मैक्सिमम n टाइम्स तक वो कट कर सकता है। मैक्सिमम बोले तो सर एक क्यूबिक इक्वेशन है बेटा 2x क्यूब, हम बोलेंगे 2x क्यूब मैक्सिमम 3 बार अपनी एक्स एक्सिस को काटेगा, मैक्सिमम 3। ऐसा जरूरी नहीं है सर कि वो 3 बार ही काटे, वो 2 बार भी काट सकता है। समझ गए बात? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देखे हैं सर, वो कभी कभार सेम सेम आ जाते हैं। हाँ समझ लेना, अब उस पर डीप नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो, अब सर कभी कभार क्या होता है, ग्राफ सिर्फ एक ही जगह टच करके जाएगा। जरा इसको देखो, तुम बताओगे अच्छा ये टूर फिरत है, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो आप पहले बताएंगे एक चीज देख के a इज लेस देन 0। दूसरी चीज आप बताएंगे यहां एक ही जगह टच किया, तो मतलब सर इसके जीरोस कितने हुए? एक ही जीरो हुआ। ठीक है बेटा, एक ही जीरो हुआ। अब हमने कहा यहां सर टूर ऊपर की तरफ ओपन है, ऊपर की तरफ ओपन है। समझ गए बात? अरे सर अगर ऊपर की तरफ ओपन है तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना a इज ग्रेटर देन 0। और सर जी एक ही बारी टच हुआ तो मतलब जीरोस कितने हैं? एक ही जीरो है। अरे इस बात को समझ आ चुकी हो तो आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे आपका ग्राफ कितनी बारी इंटरसेक्ट कर रहा है? सर 2 बारी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम 2। ठीक है बेटा, यहां पे 1 और 1 2। अरे इस बात को तो समझ गए ना? ये 2 जीरोस के ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, और इस तरह से अगर आपके पास 1 0 का ग्राफ होगा तो वो इस तरह से आपको कहीं दिखेगा आपके पॉलिनोमियल को टच करता हो। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, अब यहां पे तुमने 2 जीरोस देखे सर कैसे था, और यहां पे देखो 3 जीरोस, एक जगह काटा, फिर सर दूसरी जगह, फिर से वापस तीसरी जगह, तो मतलब सर ये 3 जीरोस का ग्राफ है। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपके जेके बोस में आएगा तो बेटा वो यहीं से बनता है। ठीक है, अब इस तरह से अपने वीडियो को तुम यहां रोक सकते हो और क्विकली इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हो। कितनी बार काटा? 2 बार। अरे सर 2 जीरोस। अरे कितनी बार काटा? यहां नहीं, एक्स को देखना है। एक्स बोले तो सर 1 बार कटा, सर 1 बार, सर 2 बार, सर 3 ही बार। ओके, तो खत्म 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 खत्म। यहां पे देखो एक्स एक्सिस को कितने बार काटा? अरे ये तो वाई एक्सिस को काट रहा है। नहीं सर, तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 बार कट गया भैया। इसके बाद सर 1, फिर 2, फिर 3 बार कटा सर। समझ गए बात? अब अगर मैक्सिमम ग्राफ पे बेटा क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू ही आएगा, प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ आपको नहीं आएगी, बट इन सारी चीजों से आपका एमसीक्यू पार्ट जो है वो बनता है। तो इससे बेटा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहला पार्ट जो है कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, तो यहां तक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ, उसके बेसिक एमसीक्यूज, बेसिक इंट्रो, वो सारी बातें जो है हम पढ़ चुके हैं। हम अब बात करते हैं
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या देखा हमने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कि इसका जनरल फॉर्म भैया ये होगा और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 होगा तो ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट bx प्लस c, तो ये तो सर हमारे पास x का पावर 1 आ गया, ये तो सर लीनियर ही बन गया, है ना? तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमने इसके बारे में यह भी पढ़ा कि इसका ग्राफ पैराबोलिक फॉर्म का होगा। क्या होगा बेटा? पैराबोलिक फॉर्म का होगा, और पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, एक बार ही टच करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ ओपन होगा। अब ये ऐसे क्यों होते हैं हायर क्लास में हम पढ़ेंगे, फिलहाल तुम इतना सोच लो, a ग्रेटर देन 0 तो ये ऊपर की तरफ, a लेस देन 0 तो ये नीचे की तरफ, ठीक है बेटा? ओके, तो आप याद रखोगे। इसको याद कैसे रखेंगे गुरुजी? देखो ध्यान रखो, बहुत सिंपल सी कहानी है। a अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप समझेंगे ग्रेटर देन 0 का मतलब ऊपर की तरफ जाना, सर ऊपर की तरफ ओपन होना। 0 से ऊपर तो मतलब ऊपर, 0 से ऊपर वैल्यूज ऊपर जाते हैं, 0 से नीचे वैल्यूज नीचे जाते हैं, नीचे। तो यहां से आप कंबाइन कर सकते हो। ऊपर की तरफ कब होगा? जब a इज ग्रेटर देन 0। जब नीचे की तरफ बात आएगी तो नीचे की तरफ बात आने का मतलब सर जी हो गया a इज लेस देन 0, मतलब माइनस की तरफ नीचे नीचे जा रहा है, तो अपना ग्राफ भी नीचे की तरफ ओपन होगा। बस ये एक एक्चुअली स्टैंडर्ड जो है आप एग्जैक्टली याद रख सकते हैं, ठीक है? अब यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। हमने क्या कहा? मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं सर इसके, ठीक है? मैक्सिमम इसकी डिग्री के हिसाब से मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे सर जी? 2 जीरोस। अरे बात समझ आई? मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे सर जी? 2 जीरोस होंगे। मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। मिनिमम सर 0 भी हो सकता है, ठीक है बेटा? अब ग्राफ ऐसा बन गया, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? 0। कोई ऐसा 0 है ही नहीं सर, कोई ऐसा 0 है ही नहीं जो रियल वैल्यू हो। अरे सर मैक्सिमम बोले तो 2 जीरोस, मैक्सिमम बोले तो 2 जीरोस, मिनिमम सर 0 हो सकता है। समझ गए बात? मैक्सिमम बोले तो 0 नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि कोई भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब जब दुनिया ने कहा इन जीरोस को फाइंड कैसे किया जाए, इन जीरोस का एडिशन कैसे किया जाए, इन जीरोस का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए, इन जीरोस का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, ये सारी बातें आपकी यहां से आगे जो है अब बेटा हम करने जा रहे हैं। मान के चलो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान के चलो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैंने क्या बात की? सबसे पहले ध्यान रखना बहुत अच्छे से, बिफोर मूविंग टू दिस, अगर बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा तो आपके पास 3 प्रकार का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है बेटा? 3 प्रकार का। मैंने अभी आपको बताया था कि जनरल फॉर्म बोले तो ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c ही होगी। अरे सर अगर मैं बात करूं, अब मैंने कहा या तो इस तरह का देखो, या तो पॉलिनोमियल आएगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x, ऐसा कुछ है ना? इसमें सर तीसरी वाली टर्म नहीं है, या तो आप इसे ऐसा लिख देंगे +0, ठीक है बेटा? अब दूसरा पॉलिनोमियल कुछ ऐसा आ सकता है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1, ऐसा कुछ, ठीक है बेटा? इसमें तो सर तीनों टर्म्स हैं। मैंने कहा एक पॉलिनोमियल तुझे ऐसा भी दिखेगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1, इस तरह का पॉलिनोमियल भी तुझे दिखेगा। इसमें क्या सर? x वाली 2 टर्म्स हैं। इसमें सर जो ये वाली टर्म है इसमें कांस्टेंट टर्म हमारे पास है, इसमें कांस्टेंट 0 है, इसमें तीनों टर्म्स हैं। इसमें सर b वाली टर्म, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म मैंने बता दिया ये हमेशा से साथ में चलेगी, इसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को बेटा नहीं मिलेगा। अरे यार एक बात सिंपल सी भाषा याद रख लो कि इन तीनों प्रकार के पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने का तरीका अलग अलग है, ठीक है बेटा? जैसे अगर 2x स्क्वायर प्लस 2x है, याद रखना 2x स्क्वायर प्लस 2x है, हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कब यूज करेंगे? अरे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तब यूज करेंगे जब बीच में कोई टर्म होगी, सिंपल सी बात। अरे यार इसमें बता दो 2 ही टर्म्स है, बीच इन 2 टर्म्स के बीच में कौन सी टर्म है? अरे सर नहीं मालूम। हमने कहा यहां पे भी 2 ही टर्म्स हैं, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मिडिल टर्म स्प्लिट हम करेंगे सिर्फ उस केस के अंदर जहां पे तुम्हारे पास 3 टर्म्स होंगे, जहां पे तुम्हारे पास 3 टर्म्स होंगी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वही होगी। अरे जब 2 ही टर्म्स होंगी बेटा तो तब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं होगी। मैंने क्या कहा? ऐसा केस है सर 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, तो ऐसे केस में जब x की 2 टर्म्स ले रखी हो तो x को कॉमन ले लो, सर अंदर क्या बचेगा? 2x,
ठीक है बेटा, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 2। अब इसमें से इस x को पुट करो इक्वल टू 0, एक वैल्यू तो 0 है x का, दूसरा 2x प्लस 2 है, 2x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे आप तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 एंड योर आंसर इज -1। मतलब सर x का एक वैल्यू -1 आएगा और एक वैल्यू 0 आएगा जो आपके इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। देखो x 0 0 0 खत्म। देखो 2 इंटू -1 का स्क्वायर 2, यहां पे 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 2 -2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज पे आपका ये दो जो वैल्यूज होते हैं इनको हम जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीरोस कहते हैं। अब मैंने कहा ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, अगर बेटा इसके जो दो जीरोस हैं, एक को दुनिया ने बोला अल्फा, एक को दुनिया ने बोला बीटा, ठीक है बेटा, एक को दुनिया ने बोला अल्फा, एक को बोला बेटा बीटा। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट बात बेटा बताने जा रहा हूं। अब ये दो जीरोस जब निकल के आ गए, इन दो जीरोस का जब अल्फा प्लस बीटा किया गया, दो जीरोस मतलब ऐसे, ये एक जीरो -1 है, एक 0 0 है, तो -1 प्लस 0 अगर मैं करूंगा उसे कहेंगे हम अल्फा प्लस बीटा। क्या कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा। अब अगर इन दो जीरोस को बेटा मैं क्या करता हूं? मल्टीप्लाई करता हूं तो अल्फा बीटा कहलाएगा। ये जो टर्म यूज करेंगे हम, तो हम करेंगे ये प्रोडक्ट के लिए यूज, और ये वाली जो टर्म है बेटा वो हम करेंगे यूज सम के लिए। क्या करेंगे यूज बेटा? सम के लिए। समझ गए बात को? अब सर ये तो बात हमें अच्छे से क्लियर हो गई। हमने कहा अगर यहां तक तुम पहुंच चुके हो तो बस अब इस चैप्टर के दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनको करते हैं, उन पे क्वेश्चंस करते हैं और बात खत्म सर जी। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना क्विकली से, अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर दो जीरोस दे रखे हैं या जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो तब भी हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम कर सकते हैं। देखो बेटा, याद क्या रखना है? मोटा मोटा आपने एक ही चीज क्या याद रखनी है सर जी? क्या याद रखनी है? हमने कहा अगर बेटा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है, क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, आपके पास क्या होना चाहिए सर? सम ऑफ द जीरोस, तब भी बनेगा। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट होना चाहिए, या सर सीधा ही मेरे पास जीरोस होने चाहिए, तब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जा सकता। मैंने कहा इसके लिए तो जनरली एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेटा, k इंटू x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने तुमसे कहा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस हैं बेटा, जिसके दो जीरोस हैं। क्या है? देखो क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है। जिसके दो जीरोस हैं, एक 02 है और एक 03 है, ऐसे दो जीरोस हैं। अरे सर ये दो जीरोस दे रखे, ठीक है, आपने सबसे पहले सम निकाल लेना है, अल्फा प्लस बीटा आपने किया 2 + 3 = 5, अल्फा बीटा आपने निकाला सर 2 × 3 दैट इज 6। ठीक है बेटा, अब ये सम तुम्हारे पास है, प्रोडक्ट तुम्हारे पास है, अब k यहीं पे रखते हैं इनटू, ठीक है बेटा, अल्फा x² एज इट इज माइनस सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा, तो सम आया 5 × x प्लस ऑफ प्रोडक्ट की जब बात की जाए तो 6। समझ गए बेटा बात? ये कहानी हो गई। अब इस k की जगह तुम कोई भी वैल्यू जो है वो ले सकते हो। अरे सर ये k, मैंने कहा ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसका 0, 2 और 3 हो सकता है। जरूरी तो नहीं एक ही पॉलिनोमियल है जिसके 0, 2 और 3 हो, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हैं जिनके 0, 2 और 3, इस ये k डिसाइड करेगा। अब k का वैल्यू सर हमने 1 ले लिया, तो हमने कहा पॉलिनोमियल बन के आ गया x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। सर बात खत्म। अब हमने कहा सर इस k का वैल्यू 2 ले लो, की का वैल्यू 2 लिया तो सर 2 × x² इज 2x², 2 - 5 दैट इज 2 5 are माइनस ऑफ 10x प्लस 2 6 are 12। ये दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके भी जीरोस होंगे 2, 3 और इसके भी जीरोस होंगे 2, 3, तो ये k बेसिकली आपका डिसाइड करता है कि ऐसे इनफाइनाइट, तुम एग्जाम में ये लिखो या ये लिखो आपका आंसर करेक्ट है। समझ गए बात? ये बात क्लियर हो गई सर? ये बात क्लियर हो गई, फार्मूला याद हो गया। अब क्विकली से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फॉर्म में क्वाड्रेटिक ऑर्डिनल हो, जीरोस आर गिवन, यहां पे भी जीरोस, मैंने कहा जीरोस दे रखे हैं तो आपने क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा, और साथ में क्या निकालना है? अल्फा बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा मतलब -3 + 7,
तो आंसर कितना आया -3 + 7, आंसर इज 4। सर अल्फा बीटा बोले तो -3 × 7, आंसर कितना आया बेटा -21। अल्फा बीटा पता, अल्फा प्लस बीटा पता, अब तुम क्या करोगे k × x² माइनस ऑफ सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। समझ गए बेटा बात, समझ गए बेटा बात। k की अगर मैं बात करूं तो k को ऐसे ही रहने दो, कोई चेंज नहीं करनी है सर। x² माइनस ऑफ सम कितना निकला सर 4 इंटू x, ठीक है बेटा, प्लस ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर है सर -21। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या लिखा, x² माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 21 इक्वल्स टू, अब k का वैल्यू 1 ले ले, जब डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो k का वैल्यू वही, अगर डिनोमिनेटर में यहां 21/4 आ जाता तो इस k का वैल्यू 4 ले लेना था, 4 से 4 कैंसिल हो जाता, ये भी तरीके हैं, ठीक है। तो आपके पास 1 लेने पे x² माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 21 जो है आपका आंसर हो जाएगा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ गए आप बात। इस तरह से अगर आप देखोगे x² माइनस ऑफ 4x एंड माइनस ऑफ 21 आपका करेक्ट आंसर जाएगा। समझ गए बात, बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल सर। सर ये तो सर हलवा लग रहा है अब तो, है ना। देखो अब देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -2 and 3। -2 and 3, अरे यार ये वाला सर जी तुम होमवर्क देने वाले हो, हमको पता है, क्योंकि बाद में हमें कमेंट भी तो करना है नीचे, और उस कमेंट के नीचे आके आप अपना हॉट डाल के जाते हैं तुम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, है ना। तो ऑब्वियसली सर ये वाला होमवर्क रहेगा। अरे सर इसमें अब या तो क्वेश्चन डायरेक्टली जीरोस दे रखे होंगे, तुम्हें सम प्रोडक्ट खुद से निकाल के जीरो बनाना है, ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, या तो एनसीईआरटी में सीधे तो सर सम और प्रोडक्ट दे रखा है, फिर तो सर बात और ही हो गई, हम डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास x² माइनस सम और सम के साथ x प्रोडक्ट प्लस ऑफ बेटा प्रोडक्ट कर लेंगे, बात खत्म सर, बात खत्म सर, ठीक है बेटा। हमने क्या कहा सर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम कितना दे रखा, अल्फा प्लस बीटा दे रखा 0, अल्फा बीटा दे रखा बेटा √5, ठीक है, ये अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ये दे रखा, k रखा सर x² एज इट इज माइनस ऑफ सम तो सर 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट दैट इज √5, ठीक है बेटा। तो k एज इट इज नो चेंज इन दैट, x² माइनस 0 इंटू x इज 0, अब बचा सर प्लस ऑफ √5, क्योंकि ये वाली टर्म तो सारी खत्म हो गई, k को 1 ले लो बेटा, तो आपके पास अंदर आ जाएगा x² प्लस ऑफ √5, ठीक है, k इक्वल्स टू 1। तो ये रहा सर आपका आंसर, बहुत आसान, बहुत सिंपल, ठीक है बेटा। इस तरह के फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। सम एंड प्रोडक्ट सर दे रखा है, सम कितना दे रखा, अल्फा प्लस ऑफ बीटा दैट इज -3 and 2 सर, ठीक है, और अल्फा बीटा कितना दे रखा सर, अल्फा बीटा बोले तो सर -3, 2, ठीक है, और हमारे पास पहला वाला तो बेटा सम और दूसरा वाला प्रोडक्ट है, तो मतलब सम इज -3 और प्रोडक्ट इज 2। अरे k इंटू शाबाश x² माइनस ऑफ सम ऑफ द जीरोस इंटू x बेला प्लस प्रोडक्ट बराबर होएगा किसके सर, बराबर होएगा k इंटू x² माइनस ऑफ सम। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो ट्रस्ट मी यू कैन डू इट, इज इट राइट। आपको आसान दिखेगा, ये गारंटी देता हूं इस बात की, ठीक है। बोर नहीं होने का, इस लेक्चर को दिल लगा के देखना है, अच्छे से फोकस होके देखना है, तुम एग्जाम में इस चैप्टर को फाड़ के आ जाओगे, अच्छे से इस चैप्टर को करके आ जाओगे, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखना, x² माइनस सम बोले तो सर -3, ठीक है बेटा, -3 इंटू x तो ऐसे ही है सर, सम की जगह माइनस लगा दिया हमने, प्लस ऑफ प्रोडक्ट बोले तो सर 2 है, हमने कहा k बोले तो सर x² माइनस माइनस प्लस 3 ऑफ x प्लस ऑफ 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जब k बराबर है 1 के। k 2 हो सकता है, k 3 हो सकता है, k 4 हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बेटा हो सकते हैं। अरे सर जी अब हमें भी एक क्वेश्चन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तुम्हारे लिए भी रखा है, कोई टेंशन नहीं है, बट एक डिफरेंट तरह का है, उसे हम बेटा कर लेते हैं, ठीक है।
सर जी सम और प्रोडक्ट दे रखा है, सम और प्रोडक्ट। सर सम बोले तो सम दे रखा है 1/4, ठीक है बेटा। प्रोडक्ट बोले तो कितना दे रखा सर जी, प्रोडक्ट दे रखा -1। मैंने क्या कहा, के ले लो, देन बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम के साथ मल्टीप्लाई एक्स प्लस ऑफ बेटा प्रोडक्ट। सर के बोले तो एक्स स्क्वायर का मतलब सर, अरे नहीं कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम की जगह 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह सर माइनस ऑफ 1, यहां 0। अरे सर पोलिनोमियल कुछ यूं बन के आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 ऑफ एक्स, ठीक है बेटा, एंड प्लस माइनस माइनस ऑफ 1। मैंने क्या बोला था, जब डिनोमिनेटर 4 है टेक के इक्वल्स टू 4। देखो के को अगर मैंने 4 लिया, टेक के इक्वल्स टू 4, यू विल से सर 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4/4 तो बचा x, 4 इंटू -1 तो दैट इज माइनस ऑफ 4। सो ये आपका आंसर जो है बेटा हो जाएगा। बहुत सिंपल। अरे यार ये वाला क्वेश्चन अगर तुम यहां कहीं पहुंच चुके हो तो ये वाला क्वेश्चन तुम सबके लिए होमवर्क है। हाँ, कमेंट यहां पे भी करना है, लेकिन अगर तुमने पहली बार में कमेंट कर दिया है तो यहां नहीं करना, क्योंकि मैं एक ही का रिप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, अब उन बच्चों को मौका देना है जिन्होंने अभी तक ये वाला, मैं अभी तक कोई कमेंट नहीं किया। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। अब बात आती है सर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अरे जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशनशिप है सर? हमारे और तुम्हारे बीच में टीचर और स्टूडेंट का। अरे सर दोस्त और स्टूडेंट का, ठीक है, समझ लो बात। अरे ये जो रिलेशनशिप है हमारे और तुम्हारे बीच में है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का एक खतरनाक रिलेशन है। ठीक है बेटा, क्या रिलेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो कोएफिशिएंट्स है ना, उसका एक शानदार रिलेशन बनता है। समझते हैं, क्विकली समझते हैं। देखो बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर मैं जीरोस निकालूं, देखो ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, तो सर यहां मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 5। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब सर, अगर दो जीरोस होंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम। दुनिया ने देखा कि अगर आप -b/a करोगे तो वो भी इसी के बराबर आता है। अरे सर जी ये -b/a क्या है? हमने कहा कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ माइनस लगा दिया गया है और अपने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का वैल्यू भी इसके बराबर आता है। और दुनिया ने कहा अगर तुम अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हो तो सर ये c/a के बराबर आएगा। अरे ये कहां से आएगा, कैसे आएगा? अगर क्विकली तुम्हें देखना है तो हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर होता है। हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल के दो रूट्स हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिद्धाचार्य फार्मूला, सबको पता है, -b प्लस ऑफ रूट ऑफ d अपान 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 2a, पता है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये वाला फार्मूला। अरे सबको पता है सर, ये वाला फार्मूला तो हमको पता है, बिल्कुल पता है सर हमको। हमने कहा अगर ये वाला x एक तो पॉजिटिव में आएगा सर, एक तो नेगेटिव में आएगा, तो -b माइनस ऑफ रूट d डिवाइडेड बाय 2a। अरे जरा इन दो को प्लस करो, ये तो दो जीरोस हैं बेटा, ये दो जीरोस हैं, इन दो को ऐड करो, जरा इन दो को ऐड करो। आपके पास कुछ ऐसा नहीं आ रहा है क्या? -b प्लस ऑफ रूट d, देखो ऐसा ऐड किया सर। ऐड कैसे करें सर? देखो ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ये सर -b माइनस ऑफ रूट d है, इसके साथ हम प्लस कर लेते हैं दूसरा वाला वैल्यू जो कि है हमारे पास -b एंड प्लस ऑफ रूट d। बीच में क्या किया सर, हमने ऐड करके 2a कर दिया। देखो अरे बहुत आसान तो है, -b माइनस ऑफ रूट d, ठीक है बेटा, प्लस यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, तो ये कितना हो गया हमारे पास, -b एंड प्लस ऑफ रूट d। दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या यार? देखो 2a सेम है सर, यहां 2a कर दो। देखो बेटा -√d और प्लस रूट डी कैंसिल, तो -b कितना हो गया सर, -2b, ठीक है, डिवाइड बाय सर 2a। तो सर 2 से 2 कैंसिल, तो सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके बराबर? -b/a के बराबर।
अब सर इन बातों पे हम नहीं जाते, अगर इन दो रूट्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे तो वो बेटा बराबर आएंगे सी बाय ए के, ठीक है, समझ गए बात। अरे सर अल्फा प्लस बीटा बोले तो माइनस बी बाय ए, एंड अगर मैं बात करूं अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की तो बेटा वो बराबर हो जाएगा सी अपान ए के। एंड व्हाट आर द सी, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोले तो सर ए, अरे सर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ 3। अरे सर एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 5। अरे ए की जगह एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो बोलो a बराबर 3 के, अरे सर b बोले तो b बराबर -2 के, और बेटा c बराबर माइनस ऑफ 5 के। ये ए बी और सी के वैल्यूज हैं। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तुम दो जीरोस निकालोगे, है ना, और उसके बाद हम कुछ रिलेशंस चेक करेंगे और हमें यह वेरीफाई करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा हमेशा से कांस्टेंट टर्म बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। ये हमें बस वेरीफाई करना है। कुछ क्विकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। हमारे पास जनरल फॉर्म में तीन तरह के पॉलिनोमियल्स आते हैं, ठीक है बेटा, और तीनों तरह के पॉलिनोमियल्स मैं दिखाऊंगा, इसमें से कोई एक एग्जाम में आपके पास पूछा जाता है। पहला देख लो, अरे सर पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 10, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। अरे सर ये तो तीन टर्म वाला है, मैंने कहा जब भी तीन टर्म वाला है तभी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अरे सर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोले तो कैसे करते हैं, हमने कहा कुछ भी नहीं करते। याद रखना एक जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी। समझना एसी तो लगा होगा सर, गर्मी बड़ी पड़ रही है, एसी तो लगा होगा, गर्मी बड़ी पड़ रही है, कुछ नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है उसे अपने सी से मल्टीप्लाई कर, क्या किया सर, सी से मल्टीप्लाई। तो हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां 1 के बराबर, तो सर 1 इंटू 10 बोले तो सर 10 के बराबर है, ठीक है बेटा, 10 के बराबर है। हमने कहा 1 इंटू 10 कितना हो गया बेटा, 10 के बराबर है, ओके। मैंने कहा कुछ भी मत कर, तू 10 की सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन कर। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 5 आर 10, 5 1 आर 5, ठीक है बेटा। आपके लगभग 90% केसेस आपके प्राइम फैक्टराइजेशन से हो जाते हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है बेटा। 2 5, अब तुम्हारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन आई, क्या इन दो प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉम्बिनेशन मुझे 7x दे सकता है, सर दे सकता है। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख दो प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2x लिख दो, तो अपने पास 5x और 2x लिख दो, इसको इक्वल्स टू 10। अब तुम्हें यह सोचना है कि जो सेंट्रल टर्म जिसे मैं ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है, जो सेंट्रल टर्म जिसे मैं ब्रेक कर रहा हूं उसका डिफरेंस या एडिशन बराबर करके 7x आना चाहिए। यहां दो पार्ट्स में मैंने ब्रेक किया, 5x और 2x 7x होते हैं, और अगर इनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम वही मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए जो अपने एसी को मल्टीप्लाई करने से आई थी। अरे कनेक्ट कर पा रहे हो ना ये चीजें, देखो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर बिल्कुल सही, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन, सर x दिख रहा, हमने कहा x ले लो। सर यहां से एक x बाहर, हमने कहा एक अंदर बचेगा, फिर तो एक x तो बाहर है सर, यहां 5 बचेगा सर जी, प्लस अगर यहां ध्यान रखोगे 2, हाँ 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचना चाहिए x, तो यहां पे सर बाहर बचा 4। इसका मतलब सर x बोले तो एक, तो x प्लस 2 को तुम पुट करो इक्वल टू 0, इन दो सेम में से बेटा एक ले लो, तो यू विल गेट x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 2 बोले तो सर x इक्वल टू -2, x इक्वल टू माइनस ऑफ 5, ठीक है बेटा, x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू माइनस ऑफ 5, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू माइनस ऑफ 5, x इक्वल टू माइनस ऑफ 2, x इक्वल टू माइनस ऑफ 5, x इक्वल टू माइनस ऑफ 2, x इक्वल टू माइनस। अरे सर जी दोनों के दोनों वैल्यूज प्लस में आ रहे हैं, देखो सारी कहानी सेट हो चुकी है, अब बस हमें खेला खेलना है। खेला बोले तो सर
खेला बोले तो बस ये वाला खेला, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमें बराबर करना है माइनस बी बाय ए के। अरे सर अल्फा प्लस बीटा अगर हम बात करें तो देखो ये कितना आना चाहिए, हमारे पास दो जीरोस का सम। दो जीरोस क्या निकले सर, एक तो -2 है सर और हमारे पास एक तो सर -5 है। ठीक है बेटा, हमने कहा अल्फा प्लस बीटा करते हैं, एक तो सर -2 है और प्लस करेंगे सर -5 का। ठीक है बेटा, समझ गए बात। तो ये अपने पास किसके बराबर निकला सर, -2 -5 -7 के बराबर। अरे सर अगर तो माइनस, फिर b का वैल्यू देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x b कितना है, देखो यहां a का वैल्यू सर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a इज 1, b इज 7 एंड c इज 10 बेटा। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या कहा, माइनस ऑफ बी 7 अपन a इज 1, सो माइनस ऑफ 7। तो देखो क्या ये बराबर आएगा। अब लास्ट पे जब तुम बराबर कर चुके हो तो ये बात तो हो, अल्फा प्लस बीटा भी, हाँ वो भी करना है, अल्फा प्लस बीटा वो तो हो गया गुरुजी। अब आगे बात करते हैं अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की, है ना, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, अल्फा बीटा बोले तो, है ना। अरे सर अल्फा बीटा का अगर प्रोडक्ट देखना है, वो देखना है सी बाय ए के बराबर होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट देखो, देखो -2 इंटू -5, -2 इंटू -5, -2 इंटू -5, सी अपान ए। अरे यार सी का वैल्यू किसके बराबर, देखो 10 अपान ए इज 1, -2 इंटू -5 ये भी बेटा 10 के बराबर होता है, तो 10 इक्वल्स टू 10। क्या ये बराबर आ गए, कोएफिशिएंट्स और जीरोस का जो रिलेशन है वो बराबर आ गया। हम लिखेगा हेंस वेरीफाइड। समझ गए बात। ये तो सर एक तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें स्प्लिटिंग करनी है। एक दूसरा क्वेश्चन आता है इस तरह का आपकी एक्सरसाइज में है, और ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर का तो पहला ही क्वेश्चन था बेटा, इसमें जीरोस निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन रिलेशनशिप नहीं। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो लास्ट ईयर के पेपर से हम अंदाजा लगा सकते हैं किसके जीरोस निकालने के लिए बोला जाएगा। मैंने कहा जब दोनों u वाले या x वाले टर्म्स दे रखे हो तब कॉमन लेना है, शाबाश। 4 इंटू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 8u, तो 4u 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 8u 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 4u और 8u में से क्या कॉमन निकला है सर, 4u कॉमन निकलेगा। ठीक है, अरे 4 को कुछ ऐसा लिख दो, एक ही जैसा दिख रहा है, u प्लस 2। अरे सर 4u इज इक्वल टू 0, तो u बोले तो सर 0/4 इज 0, एक वैल्यू 0, u प्लस 2 से सर u इक्वल्स टू -2। अरे दो वैल्यूज निकल के आ गए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करो, अल्फा प्लस बीटा बोले तो -b/a, अल्फा बोले तो 0, बीटा बोले तो -2, तो आंसर रहेगा -2। यहां पे देखो माइनस ऑफ b कितना है, देखो इसमें अपना c जो है बेटा, a तो बराबर 4 के, b बराबर 8 के, ठीक है बेटा, और c बराबर 0 के है। अरे माइनस ऑफ b कितना है सर 8 डिवाइडेड बाय a कितना है सर 4 2s आर 8, तो यहां पे देखो -2 बोले तो -2 के बराबर। ठीक है बेटा, अब देखो इसको वेरीफाई करो, अल्फा बीटा किसके बराबर सर, c अपान a। अल्फा बीटा बोले तो सर -2 इंटू 0, एक 0 -2, एक 0 0, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, c बाय c तो सर 0 है, 0/a दैट इज नथिंग बट 0/4, -2 इंटू 0 इज 0, 0/4 इज 0, और जब ये दोनों बराबर आ गए तो मतलब सर हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, हेंस रिलेशनशिप इज बेटा वेरीफाइड। अब तीसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, वो ये वाला रहा। इसमें क्या प्रॉब्लम है सर जी, हमने कहा t² माइनस ऑफ 15, इसमें तो सर सेंट्रल वाली x वाली टर्म जो है वही नहीं है, सिर्फ t² माइनस ऑफ 15 दे रखा है। तो मैंने क्विकली कहा अगर t² माइनस ऑफ 15 लगा रखा है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ t² माइनस 15 में सेंट्रल टर्म मिसिंग। अरे सर जी, अब आपने क्या काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने लिखा सर t², ठीक है बेटा लिख दिया, माइनस ऑफ 15, 0 निकालने के लिए पुट इट इक्वल टू 0। अरे यार t² बोले तो सर -15 उस तरफ जाएगा तो +15।
अरे टी का वैल्यू तुम्हें चाहिए तो अपना रूट ऑफ 15, ठीक है। रूट में आने वाला वैल्यू या तो प्लस होगा या तो बेटा माइनस होगा। तो दो जीरोस की अगर मैं बात करूं, रूट या तो ये रूट 15 है बेटा, या तो टी का वैल्यू माइनस ऑफ रूट ऑफ 15 है। समझ गए बात, समझ गए बात, समझ गए बात। तो ये चीज आपने समझनी है। अरे अगर यहां तक तुम पहुंच चुके हो तो बस अब तुम्हें डेफिनेटली मजा आने जा रहा है लास्ट का कॉन्सेप्ट समझते समझते। सर तीन तरह के पॉलिनोमियल्स, एक जिसमें तीनों टर्म्स, एक जिसमें एक्स वाली टर्म गायब, एक जिसमें कांस्टेंट टर्म गायब। पहली टर्म गायब नहीं हो सकती, जैसे हमारा और तुम्हारा प्यार कभी गायब नहीं हो सकता, ठीक है। यही है, हाँ चलो कर दे। सर टी का वैल्यू प्लस रूट ऑफ 15, टी का वैल्यू माइनस रूट ऑफ 15। अरे 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 अरे, अब दो वैल्यूज आ चुके हैं सर। अब जीरोस के लिए रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर सर? माइनस ऑफ बी अपान ए। अरे सर इसमें ए तो है सर, टी का स्क्वायर देखो 1 है सर, बी सर अपन का 0 है सर, सी सर अपन का माइनस ऑफ 15 है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट ऑफ 15 प्लस रूट ऑफ 15, तो आंसर आएगा माइनस ऑफ बी बोले तो सर है ही नहीं, तो दैट इज 0 बाय ए बोले तो सर 1 है, तो माइनस 15 प्लस रूट 15 आंसर इज 0, माइनस ऑफ 0 बाय 1 आंसर इज 0। तो बेटा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। इस तरह से सर अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा की, तो ये जो अपना अल्फा बीटा है, अपना अल्फा बीटा है, ये बराबर होता है सी अपान ए के। क्या बराबर होता है? सी अपान ए के। तो अल्फा बीटा सी अपान, अल्फा कौन सा है सर? हमने कहा माइनस ऑफ रूट 15 इंटू रूट 15। दो जीरोस क्या निकले मेरे? एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो इस तरफ सर सी बाय ए, सी बाय ए इज माइनस ऑफ 15, ठीक है बेटा। माइनस ऑफ 15 तो माइनस 15 बाय ए इज 1, तो 1 डिवाइड में रख लो, खुश हो जाओ। माइनस बाहर, रूट 15 इंटू रूट 15, रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, यू गॉट माइनस ऑफ 15 इक्वल्स टू राइट साइड में माइनस ऑफ 15। अरे सर हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो बेटा यहां पे आपके चैप्टर का होता है ब्यूटीफुल द एंड, ठीक है। आई होप आज का चैप्टर जो है आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। मैंने भी इस चैप्टर को कोशिश करी है बेटा कि दिल से पढ़ाओ, ठीक है। और आई बिलीव कि आप लोगों को यह समझ आया होगा बहुत अच्छे से। अब जाके आप एनसीईआरटी उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लो, एग्जाम्पलर उठा लो, तुम इस काबिल बन चुके हो कि तुम कोई भी बुक से क्वेश्चन जो है बेटा आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी एनसीईआरटी भैया बहुत है, बहुत है। अब समझने वाले तो भैया समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी आप जेके बोसवाला की क्लास 9th और 10th की जो व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम की जो चैनल है वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, और आपको हमेशा आपके एग्जाम्स, कभी भी कोई भी सिचुएशन होती है, किसी भी तरह का अपडेट आता है, तो वहां आपको एग्जैक्टली हम लोग अपडेट करते हैं। तो मेक श्योर दैट कि आप इन स्कैनर्स को ज्वाइन करके, अंग्रेजी हटता जाओ, हाँ, इनका एक बार स्कैन करके आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए आज के लेक्चर से लेते हैं हम विदा, मिलते हैं तीसरे चैप्टर के अंदर जो और ही मजेदार होने जा रहा है, और चैप्टर का नाम रहेगा पेयर ऑफ linear equations and two variables. Till then, take care and God bless you guys. Thank you.